श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज अंत प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सद्गुरु है। केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पाली। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वो महात्मा कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूँ, जिस प्रकार तूने देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, एक उपाय है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में द्रष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है, अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।
हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म करता है, मत परमः अर्थात मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संगवर्जितः किंतु संग दोष में रहते हुए वो कर्म नहीं हो सकता। अतः संग दोष से रहित होकर निर्वैरः सर्वभूतेषु अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथादि को मारा? यदि उन्हें मारता है तो भगवान को न देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मार्काट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है, मन से भी किसी को सताने की कल्पना न करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? कभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। उनका पार पाना ही युद्ध है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवन, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था। अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इन आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। लो, अब मैं तुझे
वो दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और कभी सखा कह दिया था। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य रूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था। वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते? यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष मानते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले हैं और न गोरे, न किसी कुल के हैं और न किसी के साथी ही है। इनके समान कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर कैसा? यह तो अचिंत्य स्वरूप है। जिसे ये स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए? तो जिसे योगेश्वर कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वो है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण, अर्थात ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओ अहम स ओम, जो व्याप्त है वो सत्ता मुझ में छिपी है। यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना, नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मनुष्य रूप। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है, बाहर 2 हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहाँ से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है। यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवाय मेरे इस रूप को न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब
गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है, किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं एक उपाय है। जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ हूँ। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था। भक्ति का परिमार्जित रूप है अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगाव। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पाया है और न पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे या दान करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर कर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहाँ हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा? बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।